का मणिपुर पे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा, डेट ही नहीं लगा रहा, और मणिपुर में कितनी बंदूकें, कितना असला, कितने बम हैंडओवर किए गए हैं। और ये तो दिल्ली के लिए भी खतरा है, ये हमारी पुलिस फोर्सेस के लिए भी खतरा है, ये हमारी आर्म फोर्सेस के लिए भी खतरा है कि आर्म फोर्सेस, हमारे आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं। और सीआरपीएफ के अभी एक जवान की शहादत कुछ दिन पहले हुई है, हमारे आर्मी के जवान वहां मारे जा रहे हैं, हमारे पैरामिलिट्री के जवान वहां मारे जा रहे हैं। ये आर्म्स एंड एमुनिशन टैक्स पेयर के पैसे से बना है, ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, ये मेड इन इंडिया अब ग्लोबली टेरराइज करने के लिए यूज हो सकता है, या ऑलरेडी हो भी रहा होगा। 1 सवा साल हो गया। अगर इतना इनजस्टिस हो रहा है इस देश में कि 250 तकरीबन लोग मारे जा चुके हैं, 70,000 लोग डिस्प्लेस्ड हैं और एज रेफ्यूजीज रह रहे हैं, तो इस देश की अदालतों को मेरे ख्याल से शायद बंद कर देना चाहिए। तब भी अगर आपके पास सुनने का वक्त नहीं, तो अगर आप चुप रहेंगे, आप नहीं बोलेंगे, तो मणिपुर कब आपकी सोसाइटी में, आपके नेबरहुड में क्रिएट होगा, आप नहीं सोच सकते। की ये सोसाइटी है, उन्होंने 13 सितंबर 2023 को मेरी पिटिशन के सपोर्ट में ये लेटर जारी किया और उसमें बड़ा क्लियरली लिखा उन्होंने कि ये हथियार जो मणिपुर में हैंडओवर हुआ है, पाकिस्तानी खुफिया संगठन कश्मीर के आतंकवादियों तक पहुंचाकर देश को नुकसान और बदनाम कर सकती है। इन लूटे हथियारों से आम जनता, सुरक्षा बलों और राष्ट्र को खतरा है, और जो पुलिस की वर्दी लूटी गई है उसका इस्तेमाल भी सुरक्षा बलों और आम जनता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। 7,000 बंदूकें, AK-47, मशीन गन, कार्बाइन, तकरीबन 7,000, 7 लाख गोलियां, 7 लाख गोलियां, ध्यान से दोबारा सुनिए, और तकरीबन 14,500 बम, ये मणिपुर में ऑफिशियल नंबर है जो कि हैंडओवर हुआ है। एक एक्स डीजी हैं, उनके हिसाब से ये नंबर 15 से 20,000 बंदूकें हैं। इस केस में भी, जैसे अरविंद भाई ने कहा कि अगर इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती, तो और किसके लिए आप बैठे हो? इंटेल फेलियर हुआ या इंटेल पे काम नहीं किया गया, ये भी एक दूसरा है, क्योंकि एक्स होम सेक्रेटरी का इंटरव्यू है करण थापर के साथ, जिसमें वो बड़े क्लियरली कहते हैं कि इंटेलिजेंस कुछ तो थी, लेकिन आपको जैसे ही कहीं पे कुछ गड़बड़ी का पता चला, आपको इमीडिएटली फोर्सेस डिप्लॉय करनी थी। वो अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होम सेक्रेटरी पर आती है, होम सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट पर आती है, होम मिनिस्टर पर आती है, चीफ मिनिस्टर पर, होम मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, और जितने भी चीफ सेक्रेटरी वहां बैठे हैं, ये सब उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो कैसे आज भी बाहर खुले घूम रहे हैं। कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट क्योंकि काम ही नहीं कर रहा था, डेट ही नहीं लगा रहा था, मैंने एक प्रदर्शन के लिए आवाज़ दी और उसको मैंने इंडिया गेट पर कॉल दी। मेरे को डिटेन किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा कुछ घंटों के लिए, ताकि मैं वो प्रदर्शन ना कर सकूं और लोग उसमें आ ना सकें। जिन लोगों ने मुझे डिटेन किया, उन्होंने मेरे से बाद में पूछा कि आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हो। मैंने कहा मणिपुर पे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा, डेट ही नहीं लगा रहा। उन्होंने जब चीज़ को समझा, मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा अगर एक बंदूक भी आपके पुलिस थाने से, ये पुलिस थाना इंडिया गेट का, जिसको ये अब नया नाम इन्होंने उस रोड का नाम नया दिया है, कर्तव्य पथ, तो थाना कर्तव्य पथ, मैंने कहा अगर एक बंदूक यहां से कोई चुरा के ले जाए, क्या होगा उसका? कहते हैं कि वो जेल में है हमेशा के लिए। और मणिपुर में कितनी बंदूकें, कितना असला, कितने बम हैंडओवर किए गए हैं। तो तब उन पुलिस वालों को भी रियलाइज हुआ कि जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो, और ये तो दिल्ली के लिए भी खतरा है, ये हमारी पुलिस फोर्सेस के लिए भी खतरा है, और हूबहू यही हो रहा है। ये हमारी आर्म फोर्सेस के लिए भी खतरा है कि आर्म फोर्सेस, हमारे आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं। और सीआरपीएफ के अभी एक जवान की शहादत कुछ दिन पहले हुई है। एएसपी रैंक के एक ऑफिसर को मिलिशिया ने वहां पे किडनैप कर लिया। मणिपुर पुलिस कमांडोज ने अपने हथियार डाल दिए कि अगर हमारे पुलिस वाले एएसपी रैंक के पर्सनल की भी सिक्योरिटी नहीं है, हम काम ही नहीं करेंगे। तो आज देश को खतरा यह है कि अब सिर्फ
सवाल ये है कि हमारी आर्मी के जवान कब हथियार डालेंगे, कि हमने इस देश को बचाने की सौगंध खाई थी, अपना जान हम न्यौछावर करने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप खुद ही सामने वाले को हथियार दे दोगे, हमने इसके लिए देश को बचाने की कमान नहीं संभाली थी। हमारे आर्मी के जवान वहां मारे जा रहे हैं, हमारे पैरामिलिट्री के जवान वहां मारे जा रहे हैं। ये असला, ये भी रिपोर्ट्स है कि इंडिया से बाहर म्यांमार जा चुका है। वो म्यांमार से दुनिया में कहां कहां जा चुका है हमें ये भी नहीं पता। और दोबारा इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, ये आर्म्स एंड एमुनिशन टैक्स पेयर के पैसे से बना है, ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, ये मेड इन इंडिया अब ग्लोबली टेरराइज करने के लिए यूज हो सकता है, या ऑलरेडी हो भी रहा होगा, 1-1.25 साल हो गया है। और लास्ट ईयर आपको याद होगा, पार्लियामेंटेरियंस को तो ये क्रिमिनल लॉज बनाने के लिए टाइम पे सस्पेंड किया ही गया। 15 दिसंबर के पास महुआ मोइत्रा एमपी, उनको सस्पेंड किया गया था एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने, किस मुद्दे के लिए? थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो 15 दिसंबर को मैंने प्रहलाद जोशी, जो उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स और सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक चिट्ठी लिख के पूछा था कि अगर महुआ मोइत्रा को इस मुद्दे के लिए सस्पेंड किया जा सकता है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जिन्होंने मणिपुर का जो दिशा बनाई है और वहां पे जितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हुआ है कि इंडिपेंडेंस से लेके अब तक जितना पैसा, बिलियंस एंड लैक्स ऑफ करोड़ जो देश को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया गया, वो सारा हफ्तों में ही बर्बाद हो गया। तो जिन लोगों ने वो किया है उनके ऊपर एक्शन कब होगा? उस लेटर को ऑनरेबल प्रेसिडेंट को भी भेजा और उनके यहाँ से मुझे ये रिप्लाई आया, और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेक्रेटरी होम अफेयर्स को ये लेटर भेजा कि ये जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन प्रहलाद जोशी जी को ऑफ मणिपुर, इन सबको भेजी और लगातार भेजी और भेजी कि आप क्या कर रहे हैं वहां पर और ये क्यों एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं है। और इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में जब हम कहते हैं कि आप प्लीज हमारी पिटिशन को जल्दी लिस्ट कर लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री आपको झूठ बोलती है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड गाइडलाइंस के बारे में आपको झूठ बोलती है। और अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट सीजीआई को मैंने एक दोबारा लेटर जो है मैसेज करा भेजा है कि आप इस पिटिशन को क्यों नहीं लगा रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई जवाब नहीं आएगा। अगली डेट 2 अगस्त की है, वो फिर कंप्यूटर जनरेटेड चेंज हो जाएगी। इसलिए 2 कंप्लेंट्स जो हैं तिलक मार्ग थाने पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार्स और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ मैंने दाखिल करी हैं कि अगर आपके पास मणिपुर जैसे मुद्दे को सुनने का वक्त नहीं है तो आपके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल हों, चाहे वो चीफ जस्टिस इंडिया क्यों ना हो। अगर इतना इनजस्टिस हो रहा है इस देश में कि 250 तकरीबन लोग मारे जा चुके हैं, 70,000 लोग डिस्प्लेस्ड हैं और एज रेफ्यूजीज रह रहे हैं, तो इस देश की अदालतों को मेरे ख्याल से शायद बंद कर देना चाहिए, कि तब भी अगर आपके पास सुनने का वक्त नहीं है। It's a matter of misplaced priorities. I mean, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम भी जो है वही प्रायोरिटी को डिफाइन नहीं कर पा रहा है। They are not accountable. Sorry to intervene, but I just wanted to say that. Absolutely, absolutely. और क्या एक सवाल देश की जनता से ये है, आप सभी के माध्यम से, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास इस मुद्दे को सुनने का वक्त नहीं है, तो क्या देश की जनता को एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए जो इस मुद्दे को डेली बेसिस पे सुने और जो होना चाहिए वो करने के लिए डायरेक्शंस दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त ही नहीं है। जिन्होंने जवाबदारी देनी है वो आपके इस कोर्ट में आएंगे ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि सर भाई एक तरफा ही चलेगा ये। तो देश की जनता को, जैसे एडवोकेट मलिक ने कहा, देश की जनता को आज डिसाइड करना है कि क्या होना चाहिए। आके उनको, आज मणिपुर है लेकिन मणिपुर से ऑलरेडी पूरा नॉर्थ ईस्ट डिस्टेबलाइज होने के कगार पे है, और ये कब नॉर्थ ईस्ट से पूरा देश बन जाएगा, ये आग कब आपके घर में पहुंचेगी, आपको समझ नहीं आएगा। जब किसानी बिल लाए गए तो लोगों को लगा ये तो सिर्फ किसानों से रिलेटेड है। एक अलग मुद्दा है कि किसान 60 से 70%
इस देश की जनता को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन तब लोगों को समझ नहीं आया। आज ये जो नए बिल आ गए हैं जिसमें आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी नहीं है, ये पूरी देश की जनता के लिए आए हैं। तो अगर आप चुप रहेंगे, आप नहीं बोलेंगे, तो मणिपुर कब आपकी सोसाइटी में, आपके नेबरहुड में क्रिएट होगा, आप नहीं सोच सकते। PIL guidelines, does this not come under public interest litigation? Is the interest of 140 crore people not at risk because of laws which contain clauses? Now I'm going to give you certain key clauses. Please, I was enlightened by my other lawyer, Dr. Sumant Bhardwaj, who helped file the PIL for farmers, which was admitted by the Supreme Court. The clause 37 of Bharatiya Nyaya Sanhita says that there is no right to private defense for a violent act committed by a public servant in good faith against someone, even though it may not be strictly justified by law. This is section 37. Let me actually read the entire thing to you. There is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though that act may not strictly be justifiable by law. It also says you have no right to private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by the direction of a public servant acting in good faith under color of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law. So you are bringing in clauses which are not even justifiable by law, but you are even taking away the right to private defense against violent action. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।